प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के गणित में वर्ग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 से लेकर और 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिखता हूँ। 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का वर्ग 3 गुना 3 बराबर 9, 4 का वर्ग 4 गुना 4 बराबर 16, 5 का वर्ग 5 गुना 5 बराबर 25, 6 का वर्ग 6 गुना 6 बराबर 36, 7 का वर्ग 7 गुना 7 बराबर 49, 8 का वर्ग 8 गुना 8 बराबर 64, 9 का वर्ग 9 गुना 9 बराबर 81, 10 का वर्ग 10 गुना 10 बराबर 100। यदि 1 से लेकर 10 का वर्ग सभी विद्यार्थी सही ढंग से याद कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज की बहुत सी समस्याओं का हल जो है निकल जाता है। तो हम देखेंगे 1 से लेकर 10 के वर्ग का इकाईकांक, 1 के वर्ग का इकाईकांक 1 है, 2 के वर्ग का इकाईकांक 4 है, 3 के वर्ग का इकाईकांक 9 है, 4 के वर्ग का इकाईकांक 6 है, 5 के वर्ग का इकाईकांक 5 है, 6 के वर्ग का इकाईकांक 6 है, 7 के वर्ग का इकाईकांक 9 है, 8 के वर्ग के इकाईकांक 4 है और 9 के वर्ग का 1 है और 10 के वर्ग का 0 है। तो एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो हम सबसे पहले जैसे पहला पार्ट करें 81। ये पूछता है कि 81 का अगर वर्ग करें तो इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि 81 का इकाई अंक 1 है और 1 का वर्ग करने से एक आंसर आता है तो इसका इकाई अंक 1 है, इसलिए 81 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1। यानी यहाँ ये बात स्पष्ट है कि जो इस संख्या का इकाई अंक है उसका वर्ग कर दें, उसके वर्ग का जो इकाई अंक आएगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे 272 के वर्ग का इकाई अंक तो 272 का इकाई अंक 2 है और 2 का वर्ग अगर करें तो 4 आता है और इसलिए 272 के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। इसी प्रकार जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 749 के 99 के वर्ग का इकाई अंक। तो 799 के वर्ग का इकाई अंक 9 है और इधर अगर 9 का वर्ग करें तो इकाई 81 आता है, 81 का इकाई अंक 1 है, इसलिए 799 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों को सही ढंग से याद करके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे इसका आखिरी पोर्शन है 55,555 के वर्ग का इकाई अंक। तो इस संख्या का इकाई अंक 5 है, 5 का वर्ग 25 होता है और 25 का इकाई अंक 5, इसलिए इसके वर्ग का इकाई अंक भी 5 होगा। तो इस प्रकार एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। यानी पूर्ण वर्ग वो संख्याएं होती हैं जिनके समान एक जैसे दो टुकड़े गुणा के हो सके। तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक के वर्गों के इकाई अंक देखें तो इसका इकाई अंक 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 6 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 9 है, 8 का 4 है, 9 का 1 है और 10 का 0, 2 0। तो अगर हम देखें कि इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक जो यहाँ नहीं है। जैसे 1 के बाद 2 हमारे पास नहीं है, 3 हमारे पास नहीं है, 3 के बाद 7 हमारे पास नहीं है, 8 हमारे पास। यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। या किसी संख्या के अंदर जो है विषम संख्या में 0 हो, विषम संख्या में अगर 0 है तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
संख्या नहीं होगी। तो इसलिए सवाल नंबर 2 में देखें कि 1057 का इकाई अंक 7 है और जिस संख्या का इकाई अंक 7 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 जो संख्याओं के वर्ग निकाले उसमें कहीं पर भी इकाई अंक 7 नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या हम देखें 23,453, इसका इकाई अंक 3 है, तो हमारे 1 से लेकर 10 के वर्ग में कहीं पर भी इकाई अंक 3 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जैसे ही सवाल देखते हैं 64,000, इसमें जीरो विषम संख्या में 1, 2, 3 जीरो हैं, अगर विषम संख्या में शून्य हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इसलिए 64,000 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 6.1 और 2 के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, शायद आपको समझ में आए होंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।